27 मार्च को 94th अकेडमी अवार्ड्स में जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उसमें विल स्मिथ ने क्रिस रॉक कॉमेडियन को स्टेज में आके कस के चाटा लगाया। और कारण ये था कि उन्होंने विल स्मिथ की वाइफ का मजाक उड़ाया जो वहाँ थी। एक्चुअली हुआ क्या कि विल स्मिथ की वाइफ जो है उनका हेड शेवन है, मतलब उनके सिर के ऊपर कोई भी हेयर नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि फैशन है, ऐसा कोई फैशन के कारण वो ऐसा नहीं किए, बल्कि इसलिए बिकॉज शी इज़ अंडरगोइंग अ मेडिकल कंडीशन जिस कारण से उनका हेयर लॉस हुआ है। और इस जोक के ऊपर विल स्मिथ तो हंसे वेल ऑडियंस को दिखाने के लिए कि आई एम टेकिंग इट लाइटली, पर अंदर उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और आई बिलीव जब उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ एकदम नहीं हंसी है, वाइफ को बहुत खराब लगा है, तब वो स्टेज में जाके क्रिस रॉक को कस के चाटा लगाए, बिकॉज दैट वाज वेरी रॉन्ग ऑन हिज पार्ट, ही फेल्ट। इनफैक्ट इसके बाद कई बार उन्होंने 4 लेटर वर्ड यूज किया और कहा कि बस इस बारे में चुप हो जाओ और कुछ भी मत बोलो। और इस सेरेमनी में विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। इनफैक्ट उन्होंने स्टेज में आके अपोलोजाइज भी किया, माफ़ी भी मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उन्होंने ऑडियंस को कहा कि मैं सॉरी हूँ, अकेडमी वालों को कहा कि मैं सॉरी हूँ, पर वो जो कॉमेडियन था क्रिस रॉक, उसके सामने अभी भी उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया। तो बेसिकली वो अपने एक्शन के लिए माफ़ी मांग रहे थे, पर जो क्रिस रॉक ने कहा उसके लिए वो उनको माफ़ नहीं किया तभी भी। अब यहाँ के ब्रॉडकास्टर जो ABC है जो यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने फेडरल लॉज के हिसाब से इस ऑडियो को म्यूट कर दिया, पर जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स है उनका ऐसा कोई पाबंदी नहीं था उनके ऊपर। तो वो पूरा अनसेंसर्ड वर्जन सामने यूट्यूब में आया और काफ़ी पॉपुलर हो गया वीडियो। इनफैक्ट दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोस एवर इन यूट्यूब। इनफैक्ट इन सच अ शॉर्ट टाइम ऑफ 3 आवर्स इट गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज। और जो अनसेंसर्ड वर्जन है ये पोस्ट क्या था बाय गार्डियन ऑन यूट्यूब। इनफैक्ट पहले 24 घंटे में इट गार्नर्ड 50 मिलियन व्यूज। हाँ दोस्तों, 5 करोड़ व्यूज मिला केवल फर्स्ट 24 आवर्स में। इमेजिन क्या पॉपुलर हुआ है। इनफैक्ट कई मीडिया वाले बोलते हैं कि ऐसा स्लैप था दैट ये पूरे दुनिया में इसका गूंज सुनाई दिया है। पर अगले दिन विल स्मिथ ने फॉर्मल अपॉलॉजी दिया तो क्रिस रॉक थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कि मेरा जो एक्शन था वो अनएक्सेप्टेबल और इनएक्सक्यूजेबल था। इनफैक्ट उन्होंने डायरेक्टली क्रिस रॉक को अपॉलोजाइज किया और लिखा कि आई वुड लाइक टू पब्लिकली अपॉलोजाइज टू यू क्रिस, आई वॉज आउट ऑफ लाइन एंड आई वॉज रॉन्ग. I am embarrassed and my actions were not indicative of the man I want to be. There is no place for violence in a world of love and kindness. इनफैक्ट 30 मार्च को अकेडमी ने इनिशिएट किया है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट स्मिथ और कहा कि उनका जो एक्शन था दैट वायलेटेड द अकेडमीज स्टैंडर्ड्स कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूडिंग इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्टैक्ट, अब्यूसिव और थ्रेटनिंग बिहेवियर एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द अकेडमी। विल स्मिथ को कहा गया है कि 15 दिन में आपको रिस्पॉन्स करना है। इनफैक्ट अकेडमी ने यह भी कहा है कि विल स्मिथ को उस समय कहा गया था कि आप यहाँ से चले जाओ, पर उन्हें रिफ्यूज़ किया और अकेडमी मानती है कि सिचुएशन को और बढ़िया ढंग से वो हैंडल कर सकती थी। अब दोस्तों यहाँ कई लोग बोल रहे हैं कि स्टेज था, ये ड्रामा था, क्योंकि विल स्मिथ आराम से चल के आए और चाटा मार दिए। वेल दोस्तों, विल स्मिथ आज इस लेवल तक पहुंचे तो उनमें कुछ बात तो है ही। ऐसे लोग जो इस लेवल तक पहुंचते ना, वो इतना जल्दी अपना संतुलन खोते नहीं है। चल के आराम से आए और उसको मार दिए। संतुलन उनका तभी बरकरार था। देखिए तो एक तरह से आप देखो तो संतुलन इस तरह से बिगड़ गया कि उन्हें चाटा मारा, पर एट द सेम टाइम संतुलन इतना भी नहीं बिगड़ा कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कर क्या रहे। उनको पता था वो करने क्या जा रहे और क्या रिपरकशंस होगा, सब चीज़ के बारे में उनको क्लियर नॉलेज था। और अपने को लगता कि भाई उस स्पोर ऑफ द मोमेंट में उन्होंने चाटा मार दिया। वेल दोस्तों, मैं सही कहूँ ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बात नहीं कि उस जोक के कारण उन्होंने उसको चाटा मारा है। मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट आई फील दे माइट हैव बीन अ ग्रज अगेंस्ट हिम। हो सकता है कई सालों से वो ग्रज उनके अंदर रहा होगा अगेंस्ट क्रिस रॉक। दूसरा ये भी हो सकता है कि मे बी ही मस्ट हैव हैड अ वेरी टेरिबल डे, मे बी पहला दिन या सुबह। और बहुत बार क्या होता है, हम ह्यूमंस कोई इंसिडेंट ढूंढ रहे होते हैं जो हम लोग को ट्रिगर करती है अपना इमोशंस को बाहर निकालने के लिए, एंड दिस कुड हैव बीन आल्सो वन ऑफ दोस ट्रिगर्स। इनफैक्ट छानबीन में ये भी पता लगा कि 2016 में भी एक अवार्ड सेरेमनी हुआ था जिसमें क्रिस रॉक होस्ट थे और विल स्मिथ की वाइफ नहीं आई थी। कई लोग नहीं आए थे, बॉयकॉट के तो सेरेमनी को। उन्होंने भी वन ऑफ द जोक्स में उनकी वाइफ का जिक्र किया था। वेल ऐसा कुछ नहीं था कि देयर वाज एनीथिंग बैड अबाउट इट, बट देन अगेन मे बी ग्रजेस पता नहीं लगते क्या कारण से क्या आ सकता है। बहुत बार क्या होता है ना, सब कॉन्शियस में रहता है और अपने को आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से वो निकल के आ गया। तो मेरे हिसाब से सिर्फ उस जोक के कारण विल स्मिथ इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। समवेयर डीप डाउन कोई ना कोई ग्रज होगा जरूर क्रिस रॉक के अगेंस्ट, और क्या पता कुछ दिनों में वो भी सामने आ जाए। मे बी विल स्मिथ रियलाइजेज कि ऐसा कुछ हुआ एंड देन ही कम्स आउट विद, क्योंकि देखिए क्रिस रॉक ऐसा नहीं कि जस्ट वन ऑफ दोस हॉलीवुड एक्टर्स, ये अपने अंदर भी काफ़ी झांकते हैं। इनफैक्ट सदगुरु भी इनका घर में आए थे, इन्होंने इनवाइट किया था सदगुरु को एंड उनमें भी काफ़ी एक्सचेंज हुआ था। तो डेफिनेटली ही इज इनटू ऑल दिस थिंग्स। अब देखिए सदगुरु को बुलाना अपने घर में, फिर अपना लंच करवाना, फिर काफ़ी घंटे तक सदगुरु वहाँ रुके थे, तो ये बात तो क्लियर है कि विल स्मिथ सुलझे हुए इंसान है। अच्छा, मुझे ध्यान है वन ऑफ द इंटरव्यूज मैंने ये भी सुना था कि अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते पैसा का वैल्यू। दे वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड कि भाई मनी इतना आराम से उनके पास नहीं आए, बहुत मेहनत करना पड़े और उनको भी उसी तरह मेहनत करना
पड़ेगा, द मनी वोंट बी कमिंग टू देम सो इजीली। ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि फादर उनको आराम से पैसा दे देंगे और उनको पूरा लग्जरीज मिलेगा विदाउट वर्किंग हार्ड फॉर इट। यहाँ मैंने इंटरव्यू जिम कैरी का भी सुना, जो बहुत बड़े एक्टर है, और उन्होंने भी निंदा की है विल स्मिथ का एक्शन के लिए। उनको भी बिलीव नहीं हो रहा कि विल स्मिथ ऐसा कर सकता है, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया। वेल कॉमेडी तो कॉमेडी है, मजाक कोई करे तो करने दो, इतना सीरियस क्या होना। हो सकता है जिम कैरी भी नहीं समझ पाए हो कि केवल ट्रिगर था और एक्चुअल और ही कुछ रीज़न था। पर दांत देना पड़ेगा क्रिस रॉक का, चाटा लगने के बाद भी वो अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस कैरी ऑन किए, घबरा नहीं गए, विचलित नहीं हो गए। इनफैक्ट चाटा लगते ही उन्होंने कहा कि विल स्मिथ स्मैक द शिट आउट ऑफ मी। अब आप देखिए इतना जबरदस्त स्टेज प्रेजेंस एंड हैविंग हिज विट्स अराउंड हिम, मानना पड़ेगा। और एक कंटिन्यूड विद दैट, ऐसा नहीं था कि घबरा गया और फिर थोड़ी देर बाद चले गए स्टेज से। ही कंटिन्यू विद द शो और आराम से पूरा शो कंडक्ट किए। देखिए जो भी किए थी, क्या हो सकता उनका जोक सही नहीं था, अनइंटेंशनली उन्होंने हर्ट किया विल स्मिथ और उनकी वाइफ के सेंटिमेंट्स को। बट ऐसा चाटा खाना, वो भी इतने बड़े ऑडियंस के सामने, टीवी शो में पूरा लाइव जिसका ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उसके बावजूद भी ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, हैट्स ऑफ टू हिम बोलना पड़ेगा। अगर विल स्मिथ कुछ लेवल तक है तो ये भी उनसे कोई कम नहीं है। इनफैक्ट अगर इस इंसिडेंट को लेकर चले तो विल स्मिथ भी इमोशनली ज़्यादा कूल है और बैलेंस्ड है, क्योंकि चाटा मिलने के बाद भी विल स्मिथ ने कई बार उनको गाली दी और भी कुछ कहा, पर उन्होंने कभी उसके बाद निंदा नहीं की विल स्मिथ का और चुप रहे। थोड़ा बहुत बोले फिर चुप हो गए और वहीं फुल स्टॉप लगा के अपना शो को कंटिन्यू किए। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप के मैं और वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।